दहशतगर्दी के खात्मे का वक्त आ गया। सिक्योरिटी फोर्सेस को तमाम वसाइल मुहैया करेंगे। दहशतगर्द पाकिस्तान की तरक्की और सीपैक मंसूबे रोकना चाहते हैं। मकसद पाकिस्तान और चीन में फासले पैदा करना है। दहशतगर्दों से कोई रियायत या नरमी नहीं होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्दों से किसी किस्म की बातचीत नहीं होगी। आईने पाकिस्तान को तस्लीम करने वालों से मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं। पूरी कौम को दहशतगर्दों को शिकस्त देने के लिए यकजा होना होगा। वफाकी काबीना की बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात की मज़म्मत। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकातें। बलोचिस्तान में हालिया वाक़यात पर ब्रीफिंग दी। सिक्योरिटी और अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दहशतगर्दी के खात्मे की तजावीज़ पर मुशावरत। आसिफ अली जरदारी का दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे के लिए मौसर इक़दामात पर जोर। सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जाएँ। वज़ीर आज़म की दहशतगर्दों की निशानदेही करके उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की हिदायत। वफाकी हुकूमत की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बलोचिस्तान को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। वफाकी वज़ीर दाखिला की कोयटा में वज़ीर आला बलोचिस्तान से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, किसी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं। दहशतगर्द सिर्फ एक SHO की मार हैं। बलोचिस्तान में होने वाले वाक़यात का मिलकर सद्जवाब करेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए हर इकदाम करेंगे। मुट्ठी भर अनासिर दहशतगर्दी में मुलविस हैं। 4000 किलोमीटर हमारी सड़कें हैं, उसमें से वो किसी 1 इंच को ढूंढते हैं। हमारी सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं, हमारी सोसाइटी के अंदर आके सिक्योरिटी फोर्सेस ग्रे में ऑपरेट कर रही हैं, रैकी करते हैं, हमारी सबसे वीक जगह देखते हैं, वहाँ आकर आधे घंटे के लिए आते हैं कि 100 मीटर पे मार के भाग जाते हैं। चीन, ईरान और तुर्किया की बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की मजम्मत। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों में पाकिस्तान का साथ देंगे। ईरानी सिफारत खाने की भी बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात की मजम्मत। कहा, हुकूमत पाकिस्तान अवाम और प्यारों को खोलने वालों से दिली ताज़ियत करते हैं। यूरोपीय यूनियन ने कहा कि दहशतगर्दी की किसी मुआशरे में कोई जगह नहीं। अमरीकी सिफारत खाने के तर्जुमान ने कहा कि अमरीका दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। पाक सरजमीन को दहशतगर्दी से पाक करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर के इलाके तीरा में ऑपरेशन। 25 खवारिज जहन्नुम वासिल। फायरिंग के तबादले में 4 जवान वतन पर कुर्बान। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में खवारिज का सरबराह अबूजर उर्फ सदाम भी मारा गया। इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ फितना अल खवारिज और नाम नहाद लश्कर इस्लाम और जमातुल अहरार के खिलाफ की गईं। बलोचिस्तान के इलाके बेला में किए जाने वाले ऑपरेशन में जहन्नुम वासिल 5 दहशतगर्दों की तस्वीर मंजर आम पर आ गई। बलोचिस्तान में शहीद जवानों की मुकम्मल फौजी एहसास के साथ आबाई इलाकों में तदफीन। नायक अब्दुल हमीद जिला डेरा गाजी खान में स्पुर्द खाक। सिपाही मोहम्मद सकलैन की खुशाब। सिपाही ज़िशानुल्लाह की पेशावर में तदफीन। सिपाही मोहम्मद शहरयार सरगोदा। सिपाही गुलाम मोहम्मद और सिपाही जाकिर खान सोहबतपुर में स्पुर्द खाक। नमाज जनाजा में पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों, शोहदा के लवाहिकीन की शिरकत। ISPR के मुताबिक शोहदा की अजीम कुर्बानियाँ किसी सूरत रायगान नहीं जाएंगी। वफाकी काबीना ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के लिए 20 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। FC बलोचिस्तान को रैकोटिक मंसूबे की सिक्योरिटी कीमत में 1 अरब 95 करोड़ रुपए मिलेंगे। 6 वजारतों के 82 सरकारी इदारों को सामिया तहलील करने के लिए कमेटी की सिफारिशात भी मंजूर। मुलाजमीन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए कमेटी भी कायम। किफ़ायत-शारी मुहिम के इक़दामात जारी रखने की भी मंजूरी। ECC इजलास के फैसलों की भी तौसीक। सेनेट में इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल मंजूर। ऐवान बाला ने इस्लामाबाद बल्दियाती इलेक्शन तरमीमी बिल की भी कसरत राय से मंजूरी दे दी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बिल पेश किया। अपोजिशन की हुकूमती बिल की ऐवान में मुखालिफत। शिबली फराज ने कहा कि हम रबर स्टैंप नहीं,
ये बिल बदनीयती पर मबनी है। ऐवान को मजाक ना बनाएं या फिर सेनेट को बंद कर दें। दुरुस्त रास्ता इख्तियार करना चाहिए। बिल कायमा कमेटी के सुपुर्द करें। बलोचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल पर अपोजिशन और हुकूमती अरकान में गर्मा गर्मी। शिबली फराज ने कहा कि बलोचिस्तान में जो कुछ हुआ वज़ीर दाखिला उसका जवाब दें। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार बोले कि पहाड़ों पर चढ़कर शहरी को कत्ल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ऐवान सदर में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बड़ी फौज के सरबराह को निशान इम्तियाज मिलिट्री देने की तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जनरल ली को निशान इम्तियाज मिलिट्री अता किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत आला सिविल और मिलिट्री शख्सियात की शिरकत। मुसलमानों की कंपनी खिलाफत है। पिछले 5 साल हमें अपनी फौज के खिलाफ भड़काया गया। जिस मुल्क की फौज जान देती है आपके लिए, उस फौज के साथ सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह आपको खड़े होना पड़ेगा। उन चरपसंद अनासिर को जो आपको फौज के खिलाफ उकसा रहे हैं, उन्हें नाको चने चबवाना पड़ेगा। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना जो हमेशा से दुश्मन कुव्वतों को खटकता है। मुसलमानों की कंपनी खिलाफत है। खिलाफत की नबूवत के बाद राइज हुई। अहयाए खिलाफत के लिए खुलकर सामने आना पड़ेगा। सब कुछ लुटाना पड़ेगा। चेयरमैन तकमील पाकिस्तान मूवमेंट साद नज़ीर का सेफ फ़लस्तीन यूथ कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, हमारी फौज हमारे साथ मिलकर लड़ेगी और इसराइल को सबक सिखाएगी। हमें हमारी फौज के खिलाफ भटकाया गया, लेकिन यही फौज है जो हमारे लिए जानें कुर्बान करती है। हमें इस फौज के साथ सीसा पलाई दीवार बनकर खड़े होना है। चरपसंद अनासिर को नाको चने चबवाना होंगे। पहली दफा खिलाफत कायम होने के लिए जो गलबा पा जाए वो खिलाफत कायम करेगा, वो भले हमारा आर्मी चीफ ही क्यों ना हो। इस्लामी फलाही रियासत वो मसाली रियासत है जो हाकमियत आला के लिए और इक़्तिदार अवाम के लिए के शरई असूल पर कायम होती है। तकमील पाकिस्तान मूवमेंट अपने तमाम तर वसाइल और के साथ उम्मत के शऊर को इस्लामी बुनियादों पर बेदार करने का अज़म रखती है। तकमील पाकिस्तान मूवमेंट ने अपना मंशूर जारी कर दिया। चेयरमैन तकमील पाकिस्तान मूवमेंट साद नज़ीर ने अहयाए खिलाफत का मंशूर पेश करते हुए कहा, खिलाफत के लिए जो पहले गलबा पा लेगा वही खलीफा होगा, चाहे वो आर्मी चीफ ही क्यों ना हो। दुनिया में सिर्फ वही कौमें तरक्की करती हैं जो अपने बुनियादी अकीदे और उनसे फूटने वाले निज़ाम के मुताबिक तरजीहात का तयन करती हैं। इस्लामी फलाही रियासत में हाकमियत आला अल्लाह की और इक़्तिदार अवाम के लिए है। तकमील पाकिस्तान मूवमेंट तमाम तर वसाइल और तवानाइयों के साथ उम्मत के शऊर को इस्लामी बुनियादों पर बेदार करने का अज़्म रखती है। साद नज़ीर ने मंशूर में निज़ाम खिलाफत के बुनियादी खदोखाल का खाका भी पेश किया। इराक तबाह हुआ, हम सब ने तमाशा देखा। मिस्र तबाह हुआ, हम सब ने तमाशा देखा। आज गजा तबाह हो रहा है, हम सिर्फ खामोश बैठ कर तमाशा देख रहे हैं। इस मुल्क को कमजोर करने के लिए हर वो साजिश इस वक्त की जा रही है। हमें यूनिटी की तरफ वापस आना पड़ेगा। हमें एक झंडे के नीचे वापस इकट्ठा होना पड़ेगा। मुसलमान अपनी तबाही का तमाशा देख रहे हैं। पाकिस्तान को कमजोर करने की साजिश हो रही है। हमें खिलाफत के झंडे तले मुत्तहिद होना होगा। जनरल सेक्रेटरी तकमील पाकिस्तान मूवमेंट मिस्र रज़ा का सेफ फ़लस्तीन यूथ कॉन्फ्रेंस से खिताब। डॉक्टर फौजिया सदीकी ने कहा कि फ़लस्तीनी माओं को देखकर दिल खून के आंसू रोता है। फ़लस्तीन और आफिया सदीकी के लिए हम सबको खड़े होना होगा। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने कहा, फ़लस्तीनियों पर वहशियाना मुसालिम ढाए जा रहे हैं। अलामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर बोले, उम्मत मुस्लिमा का खून बहाया जा रहा है। मुसलमानों की बेहिसी के बावजूद सलाहुद्दीन अयूबी और फ़ारूक आज़म के बेटे निकलेंगे। अलामा ज़ुबैर अशरफ उस्मानी ने कहा, जहाद करके हम हारेंगे नहीं, बल्कि फ़तह हमारे कदम चुभेगी। हुकूमत की ताजिर दोस्त स्कीम महंगी बिजली और भारी टैक्सेस नामंजूर। ताजरों और जमात इस्लामी की आज मुल्क की शटर डाउन हड़ताल की कॉल। दो बड़ी ताजिर तंजीमों मरकजी अंजुमन ताजरान और तंजीम ताजरान पाकिस्तान का एफबीआर से मुज़ाकरात से इनकार। चेयरमैन एफबीआर की दावत के बावजूद दोनों तंजीमों के नुमाइंदे शरीक नहीं हुए। कराची फेडरल बी एरिया एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री का भी सनतें बंद रखने का ऐलान। JUI की भी हड़ताल की हिमायत। वफाकी और पंजाब हुकूमत हड़ताल नाकाम बनाने के लिए मुतहरिक। अंजुमन ताजरान नईम मीर ग्रुप के हड़ताल न करने के लिए मुख्तलिफ ताजिर ग्रुपों से राब्ते।
हुकूमत ताजिर दोस्त स्कीम के SRO में तरमीम के लिए तैयार। ज़राए FBR के मुताबिक छोटे ताजिरों को टैक्स से मुस्तस्ना करार देने की तरमीम मुसव्वदे में शामिल। 10 करोड़ रुपए सालाना टर्नओवर पर सेल्स टैक्स का इतलाक न करने की तजवीज़। इनकम टैक्स गोशवारे का फॉर्म सादा और आसान उर्दू ज़ुबान में जारी किया जाएगा। SRO में तरमीम का नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाएगा। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के खिलाफ मुलाजमीन का इस्लामाबाद में एहतजाज जारी। मुजाहिरीन का मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाजिया मरी ने यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का फैसला जालिमाना और अफसोसनाक करार दे दिया। कहती हैं अगर हुकूमत वाकई आवाम की खिदमत करना चाहती है तो फैसला वापस ले। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने वफाकी हुकूमत समेत तमाम फरीकों से 4 सितंबर को जवाब तलब कर लिया। हर साल हमारे इस पेचीदा पावर सेक्टर के अंदर जो नेपरा है वो कीमतों का तयन करता है हर 3 महीने के लिए QTA की मद में और हर महीने के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट जो चार्जेस हैं उसकी मद में। और इनके जो फैसले आते हैं उनको मीडिया के अंदर समझ ना होने की वजह से हमेशा एक गलत एंगल से प्रोजेक्ट किया जाता है कि मुसलसल इजाफा हो रहा है। वफाकी वज़ीर तवानाई को बिजली की माहाना और सेमाही एडजस्टमेंट का तरीक़ाकार समझने में मुश्किलात। अवैस लगारी ने बिजली टैरिफ में इजाफे का इल्ज़ाम मीडिया पर धर दिया। बोले नेपरा के फैसलों को मीडिया के अंदर समझ ना होने की वजह से गलत ज़ाविये से देखा जाता है। पावर सेक्टर में बिजली की कीमतों का तयन नेपरा करता है। वफाकी वज़ीर को कौन समझाए सारिफीन से हुकूमती डिस्कोर्स की कम रिकवरी और चोरी के बायस 47 अरब रुपए की वसूली इजाफा ही बनता है। तहरीके इंसाफ की कौमी असम्बली में एक और सीट खतरे में। इलेक्शन कमीशन का NA 79 गुजरावाला में दोबारा गिनती का हुक्म। फैसले में लिखा कि रिटर्निंग अफसर 2 रोज में दोबारा गिनती करके फॉर्म 49 से जारी करे। दोबारा गिनती के बाद कामयाब उम्मीदवार का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। सुप्रीम कोर्ट फैसले में दोबारा गिनती का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को दे चुकी। NA 79 से PTI हिमायत याफ्ता एहसान विर्क कामयाब हुए थे। नून लीग के जुल्फिकार भिंडर ने दोबारा गिनती की दरखास्त दायर की। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी या नहीं कुछ नहीं कह सकता। मौजूदा पार्लिमान को अवाम की नुमाइंदा नहीं समझता। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं सूबे के वसाइल पर मकामी लोगों का हक होना चाहिए। तहरीके इंसाफ से बातचीत चल रही है। 12 साल मुखालिफत रही। दिनों के अंदर मामलात दुरुस्त नहीं हो सकते। सरबराह JUI की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। मुल्क में अमन व अमान और सियासी सूरत हाल पर बातचीत। आज खुल्लम खुल्ला बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का ऐलान एक तंजीम कर रही है। आज बलूचिस्तान में सियासी हल ढूंढने की ज़रूरत है। जब मुल्क के अंदर सियासी इंतशार हो, सियासी अदम इस्तेकाम हो, जब सियासत नफरत में बदल जाए, दुश्मनी में बदल जाए, तो फिर ये वाक़यात रूनुमा होते हैं। सियासी जमातें बैठकर मुल्क के मसाइल का हल ढूंढे। एक तंजीम खुल्लम खुला दहशतगर्दी का ऐलान कर रही है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं मुल्क में ज़रूरत इत्तेफाक और इत्तेहाद की है। सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। आज हर शख्स मुआशी मसाइल से दो चार है। सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो बलूचिस्तान जैसे वाक़यात होते रहेंगे। लाहौर तहसीलों के एतबार से पंजाब का सबसे बड़ा जिला बन गया। लाहौर में मजीद 5 तहसीलों का इजाफा। नश्तर, वाहगा, इकबाल टाउन, रावी टाउन और सदर शामिल। मजमूई तौर पर जिला लाहौर की तहसीलें 10 हो गईं। वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी के बाद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नई तहसीलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची मानसून के नए स्पेल की लपेट में। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात की मजीद 150 से 200 मिलीमीटर तक बारिश की पेशगोई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट के मुताबिक भारत से दाखिल होने वाली ताकतवर मानसून सिस्टम से सिंध भर में तूफानी बारिशों का अलर्ट। सिंध हुकूमत ने मुमकिना सैलाब के पेश नज़र तैयारियां मुकम्मल। वज़ीर आला हाउस में रेन एमरजेंसी सेल कायम। माहीगीरों को आइंदा 4 रोज तक समंदर में जाने से रोक दिया गया।
ठट्ठा के साहिली इलाकों में तूफानी बारिश, 30 से ज्यादा घर तबाह, 40 अफराद जख्मी। हाला में मकान की छत गिरने से खातून जाँ बहक, 2 बच्चे जख्मी। खैबर पख्तूनख्वा के शहर कर्क में सैलाबी सूरत हाल, मामूलात जिंदगी मुअत्तल। लकी मरवत में 10 साल बच्ची सैलाबी रहले में बह गई। बालाकोट के करीब शाहराह कागान लैंड स्लाइडिंग की वजह से बंद, एक गाड़ी धंस गई। बलोचिस्तान के जिला खारान के इलाके दश्त में ईंटों से भरी ट्रॉली सैलाबी रेले में डूब गई। बारखान में मूसलाधार बारिश से मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम, देहात का शहर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। ज़ियारत के नदी नाले बिफर गए, सैलाबी रेलों से फसलों को नुकसान। पंजाब के कई इलाकों में बादल बरसे और बरसते ही चले गए। लाहौर में वक्फे वक्फे से बारिश, चुनिया में मकान की छत गिरने और करंट लगने के वाकयात में 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। मुल्तान में बारिश का 48 साला रिकॉर्ड टूट गया। हस्पताल और नशीबी इलाके ज़ेरियाब। खुशाब में वादी सोन के नदी नालों में तोगयानी, क्योरा रोड पर बस सैलाबी रेले में बह गई। मुसाफिरों ने छलांगे लगाकर जान बचाई। चकवाल की सड़कों पर नदियां बह गईं। कसूर, अहमदपुर, शर्किया, पाकपतन, दरिया खान, शकरगढ़ में हर तरफ पानी ही पानी। निकासी आब का निज़ाम जवाब दे गया। बांग्लादेश में भारतीय आबी जौहरियत को आलमी मीडिया ने बेनकाब कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक भारत ने हसीना वाजिद हुकूमत गिराने का बदला बंगाली आवाम से लिया। भारत ने डैमों से पानी छोड़कर बांग्लादेश के 11 अजला में तबाही मचा दी। सैलाब के दौरान अमवात 25 हो गई। 57 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिरीन को खुराक, साफ पानी, अद्वियात और कपड़ों की कमी का सामना। भारतीय शहर कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर का ज्यादती के बाद कत्ल। भारत में एक बार फिर एहतजाजी मुजाहरे फूट पड़े। एहतजाज में तलबा समेत हजारों अफराद की शिरकत। मुजाहरीन का वज़ीर आला बंगाल ममता बनर्जी से इस्तीफे का मुतालिबा। पुलिस का आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल। झड़पों में पुलिस एहलकार समेत मुतादिद अफराद जख्मी। मुजाहरीन का मुलजिमों को सरेआम फांसी देने का मुतालिबा।